प्रभु परमेश्वर को दिखावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग है। हमारा और आपका देखना बाहरी रूप से हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का देखना बिल्कुल फर्क है। वो अंदर से आपको और मुझको तौलता है। अब लीजिए एक एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में कहा, और फरीसी और सदूकी जो शास्त्री जो लोग थे, बड़े रिलीजियस लीडर्स उस समय में, जब प्रभु यीशु मसीह के समय में थे, वो बाहरी रूप से ज्यादा दिखावटीपना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत बताया कि ये क्या कपटी हैं, ये कपटी हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, दिखावटीपन जैसे करते हैं। दिखावटीपन परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। और इसी बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने आज रखना मांगता हूं, जो हमारे आज के टॉपिक से, विषय से संबंधित है कि ओठ और मन की दिशाएं कहीं अलग अलग तो नहीं है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। और यहाँ पर हम देखते हैं जो प्राचीन जो लोग थे, फरीसी शास्त्री लोग, वे आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे। क्या कहने लगे? सुनिए, मत्ती उसका 15वां अध्याय और पहले पद से। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले प्राचीनों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? अब यहां पर हम देखते हैं कि जो फरीसी थे, शास्त्री थे, वो परंपराओं पर ज्यादा ध्यान देते थे। जी हाँ, और इसी फरीसी और शास्त्री के विषय में प्रभु परमेश्वर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। और हम अपने आप का अवलोकन करें, तुलनात्मक रूप से देखें कि कहीं आपका मेरा जीवन, मसीही जीवन इस प्रकार से तो नहीं है। मैं इसी से संबंधित 7वां पद पढ़ूंगा जो प्रभु यीशु मसीह हमसे यहाँ पर कहते हैं। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक किया। अब क्या भविष्यवाणी किया था? 8 पद, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ओठों से तो मेरा आदर करते हैं। अब ये जो बाहर का दिखावटीपन जो फरीसी, शास्त्री और सदूकी करते थे, उनको बाहर का दिखावटीपन बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि लोग फिर उसको बड़ी आदर की दृष्टि से इनको देखते थे, और इसीलिए वो खूब बोलते थे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और ये वो। लेकिन ये फरीसी जो थे, उनका मन परमेश्वर से बहुत बहुत दूर था। यहां पर लिखा हुआ है, 9वां पद भी मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये देखिए, दिखावटी मन। परमेश्वर को इससे घृणा होती है, बिल्कुल घृणा होती है। और जैसे कि आज आप देखते हैं इन पिक्चर में कि कभी कभी हम विश्वासी लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम मुंह से तो खूब प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति और खूब आराधना ऐसी करते हैं चिल्ला चिल्ला करके कि लोग सोचते हैं यार सच में क्या आराधना कर रहे हैं, क्या जबरदस्त। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या उसी के साथ साथ हमारा मन भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है या कहीं और है? ये प्रश्न है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। जरा और देखिए क्या लिखा हुआ है। बाहरी रूप से जो लोग अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाते हैं और अंदर से शायद कुछ और हो सकता है अंदर से भी बहुत धार्मिक हो सकता है, लेकिन
साथ ही साथ ये भी बात हो सकती है कि अंदर से हम कुछ और हों। अब लीजिए 11वें पद में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसी के साथ साथ मैं 17वां पद भी आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप इसके संदर्भ में देखें। क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता और शौच से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। यहां पर मन की बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और ये फरीसी और सदूकी जो थे वे इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि बाहरी रूप से दिखाना, ओठों से प्रेज करना, मुंह से प्रेज करना, हाथ उठाना, ये ताम झाम जो करते हैं लोग, ठीक है। अगर मन से करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मुंह से दिखाने के लिए करते हैं तब तो बिल्कुल अलग बात है। 18वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी बातें, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मेरे प्रियो, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लिखी हुई है कि आपको और मुझको उन फरीसी, उन शास्त्री के समान नहीं होना यदि हम इस प्रकार से आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर की, सिर्फ मुंह से, जबानी से। अब कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं, में से बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, और परमेश्वर की स्तुति। मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमें करना भी चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या मेरा मन भी उसी दिशा में है परमेश्वर की ओर, या दूसरी दिशा में है? अब फरीसी और शास्त्री जो थे यीशु मसीह के समय, ये रिलीजियस ग्रुप थे, बड़े धार्मिक ग्रुप थे। ये अपने आप को बहुत धार्मिक समझते थे। और उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम तो जो बर्तन है उसको बाहर से मांजते हो, बाहर से धोते हो और ऐसा दिखाते हो कि बहुत साफ है, लेकिन अंदर से कुछ सफाई नहीं करते। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह और कहा, तुम लोग वो पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो बहुत अच्छा सजाया हुआ, पेंट किया हुआ, पुताई किया हुआ, बहुत सुंदर सफेद है, लेकिन अंदर से क्या भरा पड़ा? कचरा, दुर्गंध, मांस और हड्डियां हैं। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो चेले बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जी हां, क्या अशुद्ध करता है? जो मन से निकलता है। जी हां, तो मेरा मुंह, मेरा ओठ जो परमेश्वर की स्तुति महिमा करता है, चर्च में, परिवार में, फेलोशिप में, मीटिंग में, संगति में, जहां कहीं भी हम आराधना करते हैं, क्या मेरे मन से ये बातें निकलती? क्योंकि परमेश्वर क्या चेक करता है? मन को चेक करता है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि परमेश्वर का चेकिंग सिस्टम अलग है। आपका और मेरा जो मनुष्य है वो थोड़ा सा, हम लोग बाहरी रूप से ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं पढ़ूंगा पहला शामुएल, बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी हुई है, और उसका 16वां अध्याय, पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और 7 पद। अब यहां पर हुआ ये कि जो दाऊद था उसका अभिषेक होना था, और परमेश्वर ने दाऊद जो बहुत यंग था, जवान था, औरों के समान लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना बिकॉज वो उसके हृदय को जानता था। तो यहां पर 7वें पद में लिखा हुआ है, बहुत इसको आप अपने बाइबल में जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है ना। बहुत ढेर सारे लोग थे
जो मतलब अभिषिक्त होना मांगते थे, लेकिन दूसरे लोग बिल्कुल फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो खरे नहीं निकले। यहां पर प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं? यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, मैं यहोवा मन पर दृष्टि रखता हूं। ये देखिए, हम लोग क्या हैं? बाहरी रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। शास्त्री और फरीसी क्या थे? बाहरी रूप से देखते। वो देख रहे थे कि भाई ये, अरे यार, ये चेले जो है बिना हाथ धोए रोटी खाते। भाई ये वैसे अच्छी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब भी हम खाना खाएं, रोटी खाएं, जब भोजन करें तो हम अपना हाथ धोएं उसमें। और विशेषकर आजकल तो कोरोना के समय में हमें और इस बात का ध्यान देना है और हमें हाथ धो करके खाना है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आत्मिक सफाई के बारे में। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं, जी हाँ। तो तब ये बात यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम लोग परंपराओं को ज्यादा ध्यान देते हो, तुम लोग शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हो। और ठीक जो यशाया नबी था, भविष्यवक्ता था, उसने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, ओठ से तो बहुत आदर करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, और बड़े हाथों को ऊपर उठा करके और दूसरों को दिखाने के लिए लंबी लंबी दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन कहीं और है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है, जी हाँ। मैं इस बात को मानता हूं कि कभी कभी हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं, इस टेम्पटेशन में फंस जाते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लंबे चौड़े शब्दों को आराधना में, प्रार्थना में, ताकि दूसरे लोग समझ सके, यार क्या क्या धाकड़ इसने प्रार्थना किया, मजा आ गया। जी नहीं, उनको मजा आया होगा, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना? क्या परमेश्वर ने आपकी आराधनाओं को ग्रहण किया? ये प्रश्न है यहां पर मेरे प्रियो। और क्योंकि लिखा हुआ है कि हम बाहरी रूप से तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन, हमारे मन की दिशा, जैसे हमारे ओठ की दिशा, हमारे मुंह की दिशा परमेश्वर के तरफ है, तो क्या हमारा मन भी परमेश्वर की ओर है या कहीं और लगा हुआ है? अब मैं आपके लिए एक और पद में पढ़ना मांगता हूं जो हमारे आज के विषय से ही संबंधित है। वो पाया जाता है यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 24 पद। यहां पर जो संदर्भ उस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं और उसकी हर बातों को बता रहे हैं। फिर बाद में आराधना की बात आती है कि कहाँ आराधना चाहिए, करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए। तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 23 और 24। यह आपके लिए और मेरे लिए है कि हम ओठों से ही नहीं सिर्फ आराधना करें, ओठों से तो करना ही करना, लेकिन क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर है या कहीं और है? तब प्रॉब्लम आ सकता है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कितनी बढ़िया बात लिखी है मेरे प्रियो। मैं जब ये पढ़ रहा हूं, मैं अपने आप को चेक कर रहा हूं कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, जब भी मैं आराधना करता हूं, क्या मेरा मन मेरे ओठों के साथ सम्मिलित है, दोनों एक साथ हैं या अलग अलग दिशाओं में है? और मैं आपसे भी यही चुनौती की बात करता हूं कि जब भी आप आराधना करते हैं तो क्या आप और हम
विश्वासी आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आत्मा में भी करना है और सच्चाई से भी करना है। सच्चाई से का मतलब है सही रूप से, सच में, आर्टिफिशियलिटी से नहीं, दिखावेपन से नहीं। जैसे कि फरीसी और शास्त्री लोगों को परंपराओं पर ज्यादा घमंड था कि हम तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, व्यवस्था की बातों को पूरा करते हैं। अरे साहब, लिखा हुआ है, मुझे ये कहना पड़ता है कि पुराने नियम में तो बात क्या लिखी हुई थी कि भाई तू व्यभिचार न करना, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मन की बात लगा दी उन्होंने कहा पुराने नियम में लिखा है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री को बुरी निगाह से देखे या यौन की दृष्टिकोण से देखे, उसने ऑलरेडी व्यभिचार कर लिया है। हम में से कितने लोग कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं। मैं आपके सामने बहुत तथ्य ऐसी रख रहा हूं मेरे प्रियो कि ये मन की बात है, सिर्फ हम करने की बात नहीं बोल रहे हैं कि व्यभिचार करें, मतलब करें तभी व्यभिचार होगा। मन में ही हो जाता है। यदि कोई अपने भाई के प्रति विरोध की भावना करता है, उसके प्रति मनमुटाव है या वो क्रोध करता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, तो वो उसको हत्या करता है। एक प्रकार से आत्मिक रूप से वो हत्या करता है। तो यहां पर मन की बात आती है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करें तो क्या ये 23 और 24 जो पद मैंने आपके लिए पढ़ा, यूहन्ना 4:23-24, कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले कैसी आराधना करें? आत्मा में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ और सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ मतलब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मेरा मन भी है, पवित्रता से भरा है, परमेश्वर की ओर है, मेरा कहीं और मन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखा हुआ। हम परंपराओं में ना जाएं, जैसे कि शास्त्री और फरीसी और सदूकी ये ज्यादा दिखावा करने में बहुत एक्सपर्ट थे, स्मार्ट थे। लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे मन को चेक करता है ना। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो क्या बाहरी बाहर धोते हैं? अच्छी तरह से आप जानते हैं कि हम अंदर भी तो मांजते हैं, अंदर से भी धोते हैं, क्योंकि अंदर से ज्यादा सड़ाहट, गंदगी भरी रहती है ना। सो इस बात का आपको और मुझको ध्यान देना है कि परंपराओं के चक्कर में ना पड़े, हम सिर्फ अपने शब्दों के चक्कर में ना पड़े, हम सिर्फ अपने बाहरी रूप को दिखाने के लिए धार्मिकता के चक्कर में ना पड़े। याद है वो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 लोग प्रार्थना करने गए, एक तो अंदर जाकर के खूब अपना बखान किया, दूसरे ने कहा जो बाहर अंदर गया भी नहीं, बोला मैं तो अंदर जाने के योग्य नहीं हूं उस मंदिर में, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बात कर रहा था। कभी कभी मैं कोशिश करता हूं, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है कि मैं अंदर से प्रार्थना करूं लोगों के लिए। मैं बैठा हूं या लेटा हूं बिस्तर में या कहीं जा रहा हूं, किसी की बात याद आ गई, मैं उसके लिए प्रार्थना कर लेता हूं मन से। मेरे प्रियो, आज हमने जो देखा, जो बाहरी रूप से जैसे कि चेले जो रोटी खाते थे बिना हाथ धोए और एकदम से वो उन लोगों ने पकड़ लिया, देखो 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 वो बाहर, वो बिल्कुल अशुद्ध बात कर रहा है, वो खाना खाते समय हाथ भी नहीं धोया, बताइए भला। और यही बात वो यीशु मसीह के सामने उठाते। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोग परंपराओं पर ध्यान देते हो, बाहरी रूप की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो। मनुष्य का मन परमेश्वर जांचता है, बाहरी रूप से नहीं, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप से नहीं, अंदर के रूप से को देखता है, मन को देखता है। आराधना सच में आत्मा में हो रही कि नहीं, प्रार्थना आत्मा में हो रही है कि नहीं। शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हम ओठों से ही नहीं, सिर्फ हाथों को उठा करके सिर्फ नहीं, और खूब चिल्ला चिल्ला करके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे वो शब्दों को रिपीट करने के द्वारा ही नहीं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या मेरा मन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है आत्मा में।
तभी मैं सच्चाई से परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकता हूं। सो आइए हम होठों से और मन से, दोनों से परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, और ये ना हो कि कहीं मेरा मन कहीं और है और मेरा ओंठ, मेरा मुंह परमेश्वर की आराधना करना, ये तो फिर धोखे वाली बात हो गई। और याद रखिए, परमेश्वर को हम धोखे में ना रखें। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। आइए हम सच्चे आराधक, सच्चे प्रार्थना करने वाले, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने और आराधना करने वाले बन सके। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।